नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की संपूर्ण सीरीज जिसका नाम है जीरो से हीरो, यानी हिंदी व्याकरण में आप जीरो से बने हीरो। तो हम लोग पिछले क्लास में वर्ण विचार पूरा कर चुके थे, यानी वर्ण विचार पढ़ चुके थे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पूरे पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि संज्ञा आखिर आया कहाँ से है, संज्ञा होता क्या है। आज तक आप लोगों ने सामने पढ़ा था किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा की उत्पत्ति कहाँ से हुई हम लोग वो देखेंगे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं। यानी विकारी शब्द का लिंग भी चेंज होता है, वचन भी चेंज होता है और काल भी चेंज होता है और उसका कारक के आधार पर भी उसमें परिवर्तन होता है। उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार होते हैं। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, चौथा होता है क्रिया। यानी विकारी शब्द कितने हैं? चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जो कि जिसका लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर वो चेंज होते हैं। जैसे संज्ञा का लड़का का क्या बन जाएगा? लड़की। वह का क्या बन जाएगा? वे। अच्छा का अच्छी और जाता का जाति। इसमें हमने क्या देखा कि ये सारा जो है ये लिंग, वचन, कारक तथा काल के आधार पर परिवर्तित होता है, वो विकारी शब्द हो। आई होप आप विकारी शब्द समझ गए होंगे। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर चेंज नहीं होते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है वो अविकारी शब्द है। ये भी चार होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, जो लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर नहीं चेंज होता। दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, चौथा होता है विस्मयादि बोधक। आई होप आप समझ गए होंगे विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिसका लिंग, वचन, कारक के आधार पर चेंज होते हैं। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर चेंज नहीं होते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहला विकारी शब्द संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग। संज्ञा स्टार्ट करेंगे। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए। आइए अब देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो नाम मतलब किसका नाम, ये हम पूछेंगे। क्वेश्चंस हो सकता है ना कि नाम तो होता है अर्थ, लेकिन वो किसका नाम होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो नाम होता है वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जिसे भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो क्या है? वो सारा का सारा जो है वो संज्ञा है। संज्ञा को हम लोग दो आधारों पे बांटते हैं, दो आधारों पे उसका वर्गीकृत करते हैं, भेद करते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। संज्ञा को दो भागों से हम लोग अलग करते हैं, पहला अर्थ के दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से। संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिसमें व्यक्ति, जाति, द्रव्य और समूह जो होता है ये सब क्या होता है? ये दृश्य, इसे हम देख सकते हैं
या वास्तविक होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है ये अदृश्य होता है और अवास्तविक होता है। इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है गणनीय संज्ञा और तीसरा होता है अगणनीय संज्ञा। तो आधुनिक व्याकरण में जो है ये 3 प्रचलन में है। ये भी है लेकिन अभी इसका प्रचलन ज्यादा हो रखा है, तो हमें क्या है, दोनों ही पढ़ना होगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक विद्वान संज्ञा को किस तरह से भेद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आधुनिक विद्वान जो है मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद मानते हैं। पहला उन मानते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा मानते हैं, दूसरा जातिवाचक संज्ञा मानते हैं और तीसरा भाववाचक संज्ञा मानते हैं। आधुनिक विद्वान के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हुए। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना जाता है। अब चलिए हम एक एक करके इन सभी का परिभाषा देखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जहां जहां आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कि ताकि और भी बच्चे इसको देख सकें। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। जो संज्ञा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नोट, ये चीज आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है हमेशा एक वचन में होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है। जैसे दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखता है उनमें कुछ चीज ऐसा है जो कि एक ही है। जैसे पटना क्या है, एक शहर का नाम है, पटना एक ही है। दिल्ली भी एक शहर का नाम है, दिल्ली भी एक ही है। हिमालय जो है पर्वतों का नाम है, एक है और ये एक वचन में प्रयोग होगा और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार, ये दिनों के नाम है, दिनों के नाम है लेकिन सोमवार तो एक ही बार आता है ना वीक में, इसलिए सोमवार। गंगा नदियों का नाम है जिसमें गंगा एक ही है, तो गंगा। और उत्तर पूरब, ये दिशाएं जो होती है जिसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है, इसमें उत्तर एक दिशा है, पूरब एक ही दिशा है। तो हमने क्या समझा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है और दुनिया में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है जो एक निश्चित है और जो एक ही है वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसे लिख लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहने से संपूर्ण संज्ञा जाति का बोध होता है, यानी किसी भी नाम के एक शब्द बोलने से उसके पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे नदी, नदी कहने से गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां हैं सबका बोध हो जाता है। लड़का, लड़का कहने से राम, मोहन, सोहन, सभी लड़कों का नाम आ जाता है। व्यक्ति, व्यक्ति कहने से बड़ा, छोटा, बूढ़ा, बच्चा, सभी व्यक्तियों का बोध हो जाता है। पर्वत, कुत्ता, बिल्ली, पेन, पंखा, पंखा कहने से क्या होता है, सीलिंग फैन, टेबल फैन, जितने भी फैन है उन सभी का बोध हो जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा वो होता है जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसमें क्या है, इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, प्रकृति, आपदाओं के नाम,
व्यवसायों के नाम, ये सब कुछ आते हैं। जैसे इंजीनियर कहने से क्या होता है, अलग अलग इंजीनियर होते हैं, टेक्निकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, उन सभी इंजीनियरों का बोध हो जाता है। जैसे हम मंत्री कहते हैं तो मंत्री कहने से गृह मंत्री, केंद्र मंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं इन सभी का नाम आ जाता है। और तो ये बात की पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें यानी इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जो जातिवाचक संज्ञा है उसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे हम कुत्ता कहेंगे तो कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुत्तो हो सकता है। बिल्ली का बिल्लियां हो सकती है, बिल्लियां हो जाएगा। पेन का पेनो हो जाएगा, पंखा का पंखे हो जाएगा। ठीक है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, जिस संज्ञा से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिसमें कोई वस्तु बनी हो, यानी जिससे कोई भी वस्तु बनी हो उसका बोध होता है, वो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों आते हैं। जैसे सोना, सोना क्या होता है, ठोस होता है। चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, ये सब ठोस है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला होता है द्रव। द्रव के अंतर्गत क्या होता है, जो भी चीज लिक्विड हो यानी पानी की तरह हो, जिसे गिराने पे क्या हो, बह जाए, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे पानी, दूध, तेल, घी। गैस, गैस जो हो, धुआं हो, जैसे गैस में धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी गैसें हैं ये सारी की सारी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हमने क्या समझा अभी, जातिवाचक संज्ञा यानी जो संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा से सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई चीज बनाई जाती है, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये दोनों। तो चलिए, आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स लिख लिए होंगे आई होप। तो हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे और इसका पार्ट 2 में हम देखेंगे जो बाकी दो बच रही हैं, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों को हम लोग संज्ञा पार्ट 2 में देखेंगे। तो यदि आप पार्ट 2 में हम लोग समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा देखेंगे और इससे बनने वाले जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसे भी देखेंगे। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर तो फ्रेंड्स जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें। थैंक यू।